दोस्तों, कई बार जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं जब हम बहुत हताश, निराश और थोड़ा-सा अवसाद से ग्रस्त होते हैं। जीवन उतार-चढ़ाव का नाम है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ समय, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी नहीं होती कि हम बहुत ज़्यादा चीयर अप रहें, हम बहुत ज़्यादा खुश रहें। सबके जीवन में क्षण आते हैं। मेरे जीवन में भी एक क्षण आया था जब मैं कॉलेज में था, और वो समय ऐसा था कि मैं भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान था। और मुझे एमडी पूरी करनी थी, अपना समय पूरा निकालना था। और आप ये मानिएगा कि एक-एक दिन, एक-एक साल की तरह कटता था। तो ऐसे में जब आप बहुत हताश होते हैं, निराश होते हैं, तो ऊपर वाला कुछ ना कुछ आशा की किरण आपको भेजता है कि आप उसके सहारे उस कठिन समय की नदी को पार कर लेते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे को एक कहानी पढ़ने को मिली, और यकीन मानिए दोस्तों कि उस कहानी के बल पे मैंने अपने एमडी के बचा हुआ समय लगभग 1.5 साल पूरा किया उदयपुर में। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी वो कहानी सुनाऊँ, क्योंकि कहीं न कहीं हम जीवन, जैसा आप जानते हैं, एक सा नहीं चलता है, उतार-चढ़ाव चलते रहते हैं। तो हमें कभी हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, और समय है, तो समय का काम है चलते रहना, रुकता नहीं है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। तो वो जो कहानी जिसने मुझे बहुत प्रेरणा दी, और उसकी 4 शब्द मेरे जीवन के लिए बहुत, ये मानिए, चमत्कारी रहे, जिसने मुझे बहुत एक मोटिवेट कर दिया, मुझे एक आशा से भर दिया, और मैं बहुत अच्छे से अपनी एमडी पूरी कर पाया। फिर वो समय भी निकल गया। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उस कहानी को सुनें, और हो सकता है आपको अच्छी लगे, आपके जीवन में कहीं काम आए। दोस्तों, कहानी ये है कि एक बार एक राजा था, और एक बार उस राजा के दरबार में एक साधु आए, और साधु ने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर राजा को एक ताबीज़ दिया, और ये कहा कि राजन, जब भी तुम कभी किसी ऐसी कठिन परिस्थिति में फंस जाओ, जब तुम्हें आगे कोई भी मार्ग ना दिख रहा हो, कोई भी आशा की किरण ना दिख रही हो, तुम्हें लगता हो कि बस अब सब खत्म होने वाला है, तब तुम इस ताबीज़ को खोलना, उसके अंदर जो लिखा है वो तुम पढ़ना, उसके पहले तुम इसको नहीं खोलोगे। राजा ने बड़े आदर से उस ताबीज़ को लिया और अपने गले में पहन लिया। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो राजा शिकार पे निकला। हिरण का शिकार करते करते वो बहुत आगे तक निकल आया। तो उसके सैनिक पीछे छूट गए, वो अकेला रह गया। हिरण तो आप जानते हैं, इधर-उधर कुलांछी मार के भग गया, चला गया। राजा लेकिन इतना दूर आ गया था कि उसे पता नहीं पड़ा कि वो अपनी सीमा छोड़ के दुश्मन देश की सीमा में आ गया है। शाम हो गई थी, शाम घिरने लगी थी। जो दूसरे देश के गुप्तचर थे, उन्होंने खबर दे दी थी उस देश के राजा को कि भाई दुश्मन देश का राजा अपनी सीमा में आ गया है। तो उस देश के जो सैनिक थे, उसके दुश्मन, वो उसके पीछे लग गए उसको मारने के लिए। राजा बहुत घबरा गया, उसको घोड़ों की टाप सुनाई पड़ने लगी। उसे पता पड़ गया कि ये मेरे घोड़े नहीं हैं, मेरे सैनिक नहीं हैं, कोई दूसरे सैनिक हैं जो मेरा पीछा कर रहे हैं, और ऑब्वियसली पीछा इसलिए कर रहे हैं कि मुझे मारना चाहते हैं। तो राजा ने भी अपना घोड़ा दौड़ाया, पीछे से घोड़े आते जा रहे थे पास। वो घोड़ा दौड़ाता रहा, बहुत एक घने जंगल में पहुंच गया, और वहाँ पे उसने देखा कि एक गुफा सी थी। उसको छुपने का ठिकाना ढूंढ रहा था वो, उसको छुपने का ठिकाना नहीं मिल रहा था, लेकिन उसको अचानक दिखा कि एक बहुत पेड़ों का झुंड है, एक लताएं हैं, और अंदर एक गुफा सी एक जगह है जहाँ पे हम जाके छुप सकते हैं। तो जाके उसने अपने घोड़े को भी वहीं एक झाड़ियों में छुपा दिया, और खुद भी वहीं जाके छुप गया। राजा छुपा हुआ था, डरा हुआ था, अकेला था, और वो जो घोड़ों की टापों की आवाज़ थी, वो उसके पास आती जा रही थी। धीरे धीरे उसे लग रहा था कि सैनिक पास आ रहे हैं, अब किसी भी क्षण वो मेरे पास आ जाएंगे, मुझे पकड़ लेंगे, मुझे या तो बंदी बना लेंगे या मुझे मार देंगे। तो राजा बहुत एकदम से दुखी हो गया, एकदम से डिप्रेस हो गया, एकदम से घबरा गया। उसे लगा कि अब सब खत्म होने वाला है। तो उसे अचानक उसने अपने हाथ रखा सीने पे, एकदम उसको ताबीज़ याद आ गया कि वो जो साधु ने, संत ने दिया था कि जब तुम किसी ऐसी परिस्थिति में हो, जब तुम्हें लगे कि बस अब कुछ नहीं बचा जीवन में, तब तुम इसको खोलना और पढ़ना। तो उसने बड़ी उम्मीद से उस ताबीज़ को खोला। उसके अंदर से एक पर्ची निकली, एक कागज़ निकला, और उसमें सिर्फ 4 शब्द लिखे हुए थे कि यह भी कट जाएगा, यह भी गुजर जाएगा। सिर्फ ये 4 शब्द थे कि ये समय भी गुजर जाएगा, ये समय भी कट जाएगा। और यकीन मानिएगा दोस्तों कि ये 4 शब्द उसके जीवन में एकदम से एक चमक लेके आए, एक एकदम बोलते हैं ना, जैसे एकदम उम्मीद की किरण उसके अंदर फूटी कि अरे समय ही तो है, कट जाएगा, ये समय भी निकल जाएगा, ये समय भी गुजर जाएगा। और राजा वहीं पे एक शांति को प्राप्त हुआ, उसे एकदम से वो शांत होकर बैठ गया। समय है, अच्छा या बुरा जो भी चल रहा है,
या तो अच्छे में निकलेगा या बुरे में, लेकिन निकल जाएगा, रुकेगा नहीं। तो राजा के अंदर जो डर था, भय था, एक संशय था, वो सब एकदम से दूर हुआ। बिल्कुल निर्भय भाव से होके वो बैठ गया कि जो होगा भगवान की इच्छा से होगा और ये भी निकल जाएगा। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जो घोड़ों की टापों की आवाज़ पास आती जा रही थी वो धीरे धीरे दूर जाने लगी। उनको लगा कि राजा यहाँ नहीं है, तो वो सैनिक वहाँ से दूर चले गए। राजा बच गया। थोड़ी देर बाद राजा निकला अपने घोड़े को लेके और वापस अपने राज्य की सीमा में आ गया। तो ये कहानी है दोस्तों कि जब हम कभी ऐसी परिस्थिति में हों, हमें लगता है कि एक एक क्षण काटना भारी है, एक एक दिन हमारे लिए मुश्किल है, समय कैसे कटेगा ये जीवन, तो दोस्तों यह भी कट जाएगा। अच्छा हो या बुरा, सब कटता है। अच्छा समय भी गुजरता है, वो जल्दी गुजरता है। बुरा समय थोड़ा धीरे धीरे पाँव होते हैं उसके, धीरे धीरे चलता है, लेकिन वो भी गुजरता है। तो अगर आप आज ऐसी किसी परिस्थिति में हैं कि आपको लग रहा है कि हर दिन एक युद्ध है, हर दिन एक तनाव है, घबराइए नहीं दोस्तों, यह भी कट जाएगा। बस आप चलते रहें, अपने आप पे, अपने प्रभु पे विश्वास रखें और सतत चलते रहें, रुकें नहीं। आपका जो कर्म है वो करते रहें, क्योंकि समय कैसा भी हो यह भी कट जाएगा। उम्मीद है आपको ये छोटी सी लेकिन प्रेरणादायक कहानी, जिसने मुझे बहुत प्रेरणा दी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि औरों को भी मोटिवेशन मिले। लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी, और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा योगा, आयुर्वेद, हेल्थ और मोटिवेशन के लिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।